अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन एट देयर रेयर। रॉकेट जो है वो कैसे मूव करते हैं? रॉकेट मूव करते हैं कि रॉकेट के अंदर जो है वो गैस बर्न हो रही होती है और वही बर्निंग गैसेस जो हैं वो जब रॉकेट की टेल से निकलती हैं तो रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब the ignited fuel turns to a high pressure gas which is expelled with extremely high velocity from the rocket engine। रॉकेट का जो फ्यूल है जब वो बर्न होता है तो वो हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इंजन जो है वो हाई प्रेशर गैस जो है वो एक्सपेल कर रहा होता है। अब जिस मोमेंटम के साथ ये गैस इंजन जो है वो गैस एक्सपेल करेगा उसी के इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम के साथ रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन्स के गैसेस जो हैं वो उनका मोमेंटम क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसके इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट जो है वो उसी मोमेंटम के साथ जो है वो मूव करता रहता है। अब जैसे जैसे रॉकेट में जो है इंजन गैसेस एक्सपेल करता रहेगा, ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, तो रॉकेट का मोमेंटम जो है वो उसी हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ होगा और रॉकेट की स्पीड जो है वो फास्टर से फास्टर होती जाती है। द रॉकेट इंजन कंटिन्यू to expel gases after the rocket has begun moving, and hence rocket continue to gain more and more momentum। जैसे जैसे इंजन जो है वो फ्यूल को कंज्यूम करेगा और वहाँ पे फ्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर गैस में, तो वो हाई प्रेशर गैस रॉकेट की टेल से निकलती जाएगी और उसके इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट जो है वो विद इंक्रीजिंग स्पीड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। अब अ रॉकेट कैरीज इट्स own fuel in the form of a liquid or solid hydrogen and oxygen। रॉकेट जो है इसमें इसका फ्यूल होता है और वो फ्यूल जो है वो सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है। इट कैन देयरफॉर वर्क एट ग्रेट हाइट विद अ वेरी लिटल और नो एयर इज़ प्रेजेंट। इसी फ्यूल की वजह से ये स्पेस में भी जो है वो मूव कर रहा होता है जहाँ पे बहुत कम एयर होती है या एयर प्रेजेंट नहीं होती। In order to provide enough upward thrust to overcome gravity, a typical rocket consumes about 10,000 kg per second of fuel and ejects the burn consumes about gases at the speed of over 4,000 मीटर पर सेकेंड। अब ग्रेविटी जो है उसके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक रॉकेट जो है वो तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड जो है वो फ्यूल को कंज्यूम कर रहा होता है। ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए तकरीबन ये 10,000 किलोग्राम एक सेकंड में कंज्यूम करता है और इसकी रॉकेट की जो टेल से जो गैसेस निकल रही होती हैं उनकी वेलोसिटी होती है 4,000 मीटर पर सेकंड, यानी 10,000 किलोग्राम पर सेकंड अगर ये फ्यूल कंज्यूम करेगा तो रॉकेट की टेल से 4,000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गैसेस निकलती हैं और इसी मोमेंटम के साथ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट जो है वो मूव करेगा। इनफैक्ट more than 80% of the launched mass of a rocket consist of fuel only। यानी रॉकेट का जो लॉन्च के टाइम पे तकरीबन 80% मास जो है वो इसके फ्यूल का होता है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, मास के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो रॉकेट जो है वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि एक की बजाय जो है वो ज़्यादा सारे रॉकेट्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं। अब एक रॉकेट एट अ टाइम वर्क कर रहा होता है, जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, उसका फ्यूल डन हो जाता है, तो वो जो है वो वहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है और बाकी जो रॉकेट्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट को स्पेस में लेके जाते हैं। वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मास ऑफ फ्यूल इज़ टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक टुगेदर। यानी एक बड़ा रॉकेट बनाने की बजाय छोटे छोटे सेवरल रॉकेट्स जो हैं उनको अटैच किया जाता है। व्हेन वन रॉकेट हैज़ डन इट्स जॉब, जब एक रॉकेट का काम ख़त्म हो जाता है, इट इज़ डिस्कार्डेड लीविंग अदर्स टू कैरी द स्पेसक्राफ्ट फर्दर अप एट एवर ग्रेटर स्पीड। यानी एक रॉकेट जब अपना काम ख़त्म कर लेता है तो वो वहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है और बाकी रॉकेट्स जो हैं वो स्पेसक्राफ्ट को विद इंक्रीजिंग स्पीड जो है वो स्पेस में लेके जाते हैं। अब अगर स्मॉल m जो है मास हो गैसेस का पर सेकेंड जो कि वहाँ से इजेक्ट हो रही हैं और v उनका मोमेंटम, v उनकी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी हो विद रॉकेट, m क्या है, मास पर सेकेंड ऑफ द गैसेस और v है रिलेटिव वेलोसिटी विद रॉकेट। तो मास पर सेकेंड को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो गैसेस रॉकेट की टेल में से निकल रही हैं उनका मोमेंटम आ जाएगा।
ठीक है, मोमेंटम पर सेकेंड। और मोमेंटम पर सेकेंड किसके बराबर होता है? फोर्स के। ठीक है, यानी एम वी यहाँ पर आ जाएगा फोर्स के बराबर। फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है कि ये एम बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ एम ए के बराबर होती है। तो अब ये है फोर्स जो कि रॉकेट की टेल में से जो गैसेस निकल रही हैं उनकी है, और ये किसके बराबर होगी? रॉकेट की फोर्स के, यानी एम ए के बराबर। एम मैस ऑफ रॉकेट है और ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। अब यहाँ से देखें, इफ़ m इज़ द mass of the gases ejected per second with velocity v relative to the rocket, the change in the momentum per second of ejecting gases is mv। यानी ये वो फोर्स है जो कि रॉकेट की टेल में से जो गैसेस निकल रही हैं उनकी है। इज़ इक्वल टू द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट। और ये किसके बराबर होगी? थ्रस्ट फोर्स के। थ्रस्ट क्या होती है? अपवर्ड धकेलना किसी चीज़ को, यानी उसी मोमेंटम के साथ, इसके इक्वल बट ऑपोजिट मोमेंटम के साथ जो है वो रॉकेट ऊपर की तरफ धकेला जाएगा। सो एक्सेलरेशन ए ऑफ द रॉकेट इज़, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फोर्स किसके बराबर होती है? एम ए के। तो यहाँ पर एम ए लिखा जाएगा, एम जो है वो ओवर में आ गया, तो ए किसके बराबर होगा? एम वी ओवर कैपिटल एम। अब यहाँ एम क्या है? मैस ऑफ द रॉकेट। व्हेन द फ्यूल इज़ इन द रॉकेट इज़ बर्न, जब फ्यूल जो है वो बर्न होता है और इजेक्ट होता है, द मैस एम ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज। मैस जो है वो डिक्रीज होता जाता है और एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का और मैस का क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे मैस ऑफ द रॉकेट कंज्यूम होगा तो वहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा।